ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन, संसद की ओर बढ़ता मार्च और फिर राजधानी की सड़कों पर हिंसा। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक दिल्ली पुलिस की जांच से ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने मामले को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ छात्रों का गुस्सा था या फिर इसके पीछे पहले से तैयार की गई कोई बड़ी साजिश थी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। दिल्ली पुलिस की एक एफआईआर में दावा किया गया है कि संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा स्वतः नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित योजना हो सकती है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच और अब तक जुटाए गए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी से जुड़े लोगों का नाम जांच के दायरे में होने की बात कही जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह पुलिस जांच का हिस्सा है और अभी तक किसी अदालत ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच संसद मार्ग थाने से हटाकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दी गई है। अब इस मामले की जांच तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियोज, सोशल मीडिया पोस्ट, कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है ताकि हिंसा के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। दिल्ली पुलिस का दावा है कि संसद मार्ग थाने में हिंसा से जुड़े कुल 21 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक अहम एफआईआर इंस्पेक्टर इंद्रजीत की शिकायत पर दर्ज की गई है। इसी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि संसद मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने, पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सुनियोजित कोशिश की गई। जांच में यह भी दावा किया गया है कि 16 मई को सीजेपी के गठन से लेकर 20 जुलाई सुबह तक हुए कार्यक्रमों में भाषणों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन आयोजनों के दौरान भीड़ को भड़काने, हिंसा के लिए तैयार करने जैसी गतिविधि हुई थी। एफआईआर के अनुसार 20 जुलाई की सुबह सीजेपी अध्यक्ष के संसद मार्च के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर एकत्र हुए। पुलिस का आरोप है कि इसी भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्हें कथित तौर पर लोगों को उकसाया। एफआईआर में दावा किया गया है कि भीड़ से ऐसे नारे लगाए गए और ऐसे उकसाने वाली बातें कही गई जिनके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। इसके बाद बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस कर्मियों पर पथराव और लाठी डंडों से हमला किया गया तथा सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब तक मिले सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल दस्तावेज, इंटरनेट मीडिया सामग्री और तकनीकी साक्ष्य इस बात की जांच में अहम भूमिका निभा रहे हैं कि हिंसा की योजना कैसे बनी और इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के लिए किसी तरह की आर्थिक मदद या संगठित समर्थन उपलब्ध कराया गया था। इसी आधार पर एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इनमें हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, दंगा, गैर कानून जमावड़ा, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए गंभीर चोट पहुंचाना, आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस को हथियार छीनने के आरोप और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर पूछताछ कर सकती है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है और पूरे देश की नजर इस जांच पर टिकी है। क्या दिल्ली पुलिस अपने दावों को पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में साबित कर पाएगी? क्या जिन राजनीतिक दलों के नाम जांच में सामने आने की बात कही जा रही है उनसे पूछताछ होगी? और सबसे अहम सवाल, क्या संसद मार्च की हिंसा अचानक भड़की थी या इसके पीछे वास्तव में कोई सुनियोजित साजिश थी? इन सभी सवालों का जवाब अब स्पेशल सेल की जांच और अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों से मिलेंगे। फिलहाल जांच जारी है। बाकी इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।